तो इनसे हम वो दिलचस्प सवालात पूछेंगे, दरिया के बारे में पूछेंगे, शिकार के बारे में पूछेंगे और आजकल की रूटीन भी पूछेंगे। तो आपने इस वीडियो के साथ बने रहना है, एंड तक वॉच करना है, तब आपको इस वीडियो का मज़ा आएगा। अरे ये बताएं, आपने ज़िंदगी में सबसे बड़ा दाना कितने वज़न वाला पकड़ा था? वो मैंने निकाला था 8 किलो का। अच्छा, एक कुंडी पे 2 दाने। एक कुंडी पे 2 दाने? हाँ जी। मतलब एक डोर के ऊपर दो हुक लगे होते हैं? नहीं नहीं, एक कुंडी, एक कुंडी पे? सिर्फ एक कुंडी पे 2 दाने। अच्छा, हाँ जी। ज़बरदस्त, वो भी सिंधी के। ज़बरदस्त। 1 किलो 1.5 था अच्छा, और एक 7-8 किलो का था। अच्छा, एक कुंडी पे 2 दाने। कमाल हो गया, मैं ये पहली मरतबा सुन रहा हूँ। हाँ जी। ज़बर, मैंने सही है। घर आके निकाला, वाले साहब को दिखाया, चचे को दिखाया, सबको दिखाया। अच्छा, तो मोहल्ले वाले थे, सबको दिखाया, भाई देखो एक कुंडी पे 2 दाने। ज़बरदस्त। प्रोग्राम कब आप शिकार खेलने के इरादा है? ईद के बाद जाएंगे दूसरे दिन कहाँ पे? प्याले पे। प्याले पे? हाँ, प्याला सेन? लगा दी काम। अच्छा अच्छा, मतलब सेन, दरिया सेन के ऊपर? हाँ, दरिया से इधर। अच्छा, वहाँ की क्या रिपोर्ट है, कोई पता है आपको? हाँ, उधर लगे रहे आधा किलो 3 पाग लग रहे दाने। ये आजकल की रूटीन में? हाँ, आजकल के रूटीन में। अच्छा, और मैंने सुना है कि वहाँ पे टूर्नामेंट भी हो रहा है? हाँ, उधर ईद के पहले दिन है टूर्नामेंट। ईद के पहले दिन है? हाँ, ईद। नहीं भाई, आप ये ना हमारे जो व्यूवर्स देख रहे हैं, इनको कोई ऐसा मशवरा दें कि अगर ये दरिया पे या नहर पे जाएं तो ऐसी कौन सी खुराक लगाएं जिससे ना इनको शिकार मतलब अच्छा लगे। नहर पे जाएं या किसी रुके हुए पानी पे खेलें या चलते पानी में खेलें। तो उस्ताद मोहतरम चाचा ईद मोहम्मद साहब, आप हमें कोई ऐसा फार्मूला, कोई ऐसी खुफिया ट्रिक बताएं जो शिकारियों को पता भी ना हो और वो शिकारी ये थोड़ी सी ट्रिक इस्तेमाल करके ना एक अच्छा खासा शिकार पकड़ सकें। व्यूअर्स, ये मेरे साथ बुज़ुर्ग बैठे हैं माशाल्लाह, और ये माशाल्लाह तीनों उस्ताद मोहतरम हैं और मैं आज इनकी बरकतें लूटने आया हूँ। और हम इनसे कुछ ऐसे ऐसे अच्छे सवालात पूछेंगे जिनसे आपको भी फ़ायदा होगा और आपके इल्म में भी इजाफ़ा होगा। और मैं काफ़ी दिनों से इनसे राब्ते में था कि कब ये मुझे टाइम देंगे और मैं इनसे टाइम लेके इनसे कुछ दिलचस्प सवालात भी करूँगा, और ताकि आपको भी फ़ायदा हो और मुझे भी फ़ायदा हो। तो इसी लिहाज से आज टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। तो आपने इस वीडियो को एंड तक वॉच करना है, वीडियो को स्किप नहीं करना। अगर आप स्किप करेंगे, काटेंगे दरमियान से, तो फिर आपको कोई बात भी समझ नहीं आएगी, क्योंकि आज ये जो माशाल्लाह तजर्बेकार हैं और पैदाइशी इन्होंने इस फील्ड में कदम रखा था और इनको इंटरेस्ट भी है। और जिस बंदे को जिस फील्ड में इंटरेस्ट हो वो बंदा बहुत जल्दी ग्रो कर जाता है। तो इनसे हम वो दिलचस्प सवालात पूछेंगे, दरिया के बारे में पूछेंगे, शिकार के बारे में पूछेंगे और आजकल की रूटीन भी पूछेंगे। तो आपने इस वीडियो के साथ बने रहना है, एंड तक वॉच करना है, तब आपको इस वीडियो का मज़ा आएगा। तो अब हम इनसे स्टार्ट करते हैं सवाल पूछने। सर, आप अपना नाम बता दें अपने व्यूवर्स को। नवीद हुसैन। नवीद हुसैन। उस्ताद मोहतरम आप? ईद मोहम्मद। ईद मोहम्मद। और आप उस्ताद मोहतरम? मोहम्मद फरूक। फ़रूक भाई, ठीक है। तो पहले हम पूछेंगे चाचा ईद मोहम्मद से सवालात कि चाचा ईद मोहम्मद, ये बताएं कि आप कितनी उम्र में आपने ये काम स्टार्ट किया था और आपको ये शौक़ कैसे लगा था? हम स्कूल में पढ़ते थे, अच्छा, छुट्टी होती थी, सही है। स्कूल का काम किया हाँ, और हम नहर पे चले जाते थे। अच्छा, नवापर वाली सही है। जो नहर है हाँ उस पे जी, चले जाते थे। अच्छा, हम काना कुंडी से स्टार्ट हुए। अच्छा, माशाल्लाह हांडी बना के लेके आते थे घर। वहाँ अच्छा, से शौक पैदा हुआ सही है। तो काम चल पड़ा अच्छा, इंशाल्लाह। तो उस वक्त आपकी उम्र कितनी थी? मेरी उम्र है 65। 65 साल? हाँ तो जी। जब ये काम इस फील्ड में स्टार्ट किया तकरीबन 15-16 साल तो होगी। जब हम काम हमने स्टार्ट किया ना, 30 रुपए का लाइसेंस चलता था। अच्छा, 30 रुपए का? 30 रुपए का। अच्छा, ज़बरदस्त। हाँ जी। इतना पुराना? हाँ जी। हाँ जी। अच्छा, तो आज फिर क्या रेट है इस लाइसेंस का? आज 2000। 2000 रुपया। 2000 रुपया? हाँ जी। अच्छा, ज़बरदस्त। तो फिर उसके बाद? उसके बाद फिर देखो देख देखो देख अच्छा, शिकारियों से इबरत हासिल करते रहे, सही है, सीखते रहे। उसाज बनाते रहे। सही है, आज माशाल्लाह शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, सही है। आज खुद हम उस्ताद उस्ताद हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, ज़बरदस्त।
सही दो सही सिरगेद बैठे साथ। ये सही। हमारे सिरगत है साथ साथ। अच्छा, ये नवीद भाई और फारूक भाई। हाँ जी हाँ अच्छा, ज़बरदस्त। मतलब आपने काफ़ी नॉलेज भी शेयर की है और ख़ुद भी सीखे हैं और दूसरों को भी सिखाया है। जी जी जी। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। अच्छा ये बताएं, आपने ज़िंदगी में सबसे बड़ा दाना कितने वज़न वाला पकड़ा था? वो मैंने निकाला था 8 किलो का। अच्छा, एक कुंडी पे 2 दाने। एक कुंडी पे 2 दाने? हाँ जी। मतलब एक डोर के ऊपर 2 हुक लगे होते हैं? नहीं नहीं, एक कुंडी, एक कुंडी पे? सिर्फ एक कुंडी पे 2 दाने। अच्छा, हाँ जी। ज़बरदस्त वो भी सिंधी के। ज़बरदस्त। 1 किलो डेढ़ था अच्छा और एक 7-8 किलो का था। अच्छा, एक कुंडी पे 2 दाने। कमाल हो गया, मैं ये पहली मरतबा सुन रहा हूँ। हाँ जी। ज़बरदस्त। अच्छा तो इंशाल्लाह जब निकाले मैंने हाँ हाँ, तो किसी ने यकीन नहीं करा भी एक कुंडी पे 2 दाने। सही है। घर आके निकाला, वाले साहब को दिखाया, चचे को दिखाया, सबको दिखाया। अच्छा तो मोहल्ले वाले थे, सबको दिखाया भी देखो एक कुंडी पे 2 दाने। ज़बरदस्त। हाँ जी। अच्छा, कमाल हो गया। और इसके अलावा फिर आप कब जाते थे, कितना शिकार करते थे, क्या अब सोचते? भाई मेरी निगाह है कमज़ोर। हाँ, अब तो माशाल्लाह काफ़ी आपकी उम्र हो गई है ना। हाँ जी। अच्छा, और सफ़र नहीं होता मेरे से। सही है। ये मेरे शागिर्द है, हाँ हाँ, ये ले जाते हैं अच्छा, तो शिकार खिलाते हैं। सही है। परमिट लेता हूँ मैं। अच्छा, परमिट से बगैर मैं शिकार नहीं खेलता। सही है। हाँ मतलब आपके साथ लाइसेंस होता है? हाँ जी हाँ जी। अच्छा अच्छा, आप ये बताएं, आपने इनको कब शिकायत बनाया था और इनको गौर कैसे कैसे दिए थे? माशाल्लाह कुछ हमारे व्यूवर्स को पता चलना, ताकि आपसे कुछ ये इल्म लेके ये भी आपके शागिर्द बन जाएं। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ये देखो देख हाँ जी, आते थे मेरे पास, जाते थे, सही है। मछली देखते थे। हम्म। इनको भी शौक पैदा हो गया सही है। तो अल्लाह के हुक्म के साथ ये भी मेरे से ज़्यादा ऊपर चले गए हैं। अच्छा, हाँ सही है। माशाल्लाह। ठीक ठीक। और फरूक भाई आप सुनाएं? बस ठीक है, शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ठीक का। ठाक हैं? हाँ ठीक ठाक। आज आप कैसे आ गए इनके पास? बस उस्ताद ने बुलाए थे, हम आ गए थे। अच्छा अच्छा। हाँ जी। तो अब आगे का क्या प्रोग्राम है? कब आप शिकार आप खेलने का इरादा है? आगे ईद के बाद जाएंगे दूसरे दिन, कहाँ पे? प्याले पे। प्याले पे? हाँ, प्याला डेरा सिंध? गादी का। अच्छा अच्छा, मतलब दरिया सेंध के ऊपर? हाँ, दरिया से इधर। अच्छा, वहाँ की क्या रिपोर्ट है, कोई पता है आपको? हाँ, उधर लगे रहे आधा किलो 3 पाग लग रहे दाने। ये आजकल की रूटीन में? हाँ, आजकल के रूटीन में। अच्छा, और मैंने सुना है कि वहाँ पे टूर्नामेंट भी हो रहा है? हाँ, उधर ईद के पहले दिन है टूर्नामेंट। ईद के पहले दिन है? हाँ, ईद के पहले दिन। अच्छा, तो ये कितने दिन हो गए, 2 दिन 3 नहीं, दिन? 2 दिन है। एक अच्छा दिन है ना 2 बजे शुरू होएगा, दूसरे दिन है ना 2 बजे ख़त्म हो जाएगा। अच्छा। हाँ जी। और इनामात से क्या रखे हैं उन्होंने, कोई अंदाज़ा? नहीं बताया तो नहीं, वैसे उन्होंने फीस बताई थी 1000 रुपया। अच्छा, हाँ जी। और यहाँ पे जो मुल्तान में हुआ था वो उन्होंने फ़ीस कितनी ली थी? 500 रुपये ली थी। 500 ली थी? हाँ जी। अच्छा, ठीक ठीक। तो फिर आप उसमें हिस्सा ले रहे हैं आप? हाँ, उसमें हिस्सा ले रहे हैं। अच्छा, तो फिर क्या इरादा है? देखेंगे इनाम? फिर। अच्छा, हाँ जी। उम्मीद कैसी है आपको? इंशाल्लाह जाएंगे तो पता चलेगा ना। अच्छा, हाँ जी। ठीक ठीक। शिकार जितने भी हैं इन दौरे थोड़े जे अच्छा हाँ। वो कैसे? क्योंकि इकट्ठे इकट्ठे नहीं बह सकते ना शिकारी। अच्छा अच्छा। हाँ। अच्छा ये बताएं, रूटीन दरिया में पानी की सूरत हाल क्या है, और थोड़ी सी व्यूवर्स को बताएंगे? अभी है ना आया है 1.5 लाख आया चनाब में। हाँ हाँ। कभी उतर रहा है, कभी नीचे हो जाता है, कभी चढ़ जाता है। हम्म। हाँ, अभी यानी शिकार का टाइम नहीं है इधर। अच्छा। हाँ, गए थे पिछले जुमे गए थे, हाँ हाँ। दाने बोल रहे थे, अच्छा लगा कुछ नहीं। अच्छा 2 दफ़ा दाने लगे, डोरे निकाले थे, खनते थे, फिर लगा नहीं, दाने खाली थे। अच्छा। हाँ जी। तो इसकी क्या वजह? मैंने नेट पे भी देखा है, वैसे भी शिकारी हजरात कहते हैं, वो कहते हैं जी मार्च का जब पहला हिस्सा गुजरता है, मतलब यानी कि 10 दिन गुजरते हैं, उसके बाद शिकार शुरू हो जाता है, लेकिन अभी तक कोई भी अभी तक शिकारी। है ना पानी का ला चढ़े ना नहीं। अच्छा अच्छा, हाँ जी। मतलब पानी चढ़ भी रहा है, ऊपर उतर ऊपर ही रहा आ है। रहा है, हाँ जी। इसकी वजह से नहीं लग रहा। हाँ जी। तो इसकी थोड़ी डिटेल बताएं, क्यों नहीं लगता ये पानी पानी है शिकार? ना, जब पानी टिकेगा फिर लगेंगे दाने। अच्छा, हाँ जी। क्या इसकी वजह पानी के उतार चढ़ाव की वजह से ये हाँ क्या हाँ। डर जाती है मछली? हाँ, ऐसे डर जाती है। अच्छा, आगे निकल जाती है। सही सही। और जो मैंने दरिया पे गया था, मैंने जाल में ना शिकार देखा था दरिया में, दरिया चिनाब के अंदर, तो मछली छोटी छोटी सी, तो उसकी क्या वजह है कि
उस जाल में मछली छोटी लगी है या वैसे दाने नहीं, पीछे? वो वैसे है ना, बड़े दाने भाग जाते हैं, छोटे छोटे है ना फंस जाते हैं। अच्छा, तो वो कैसे भाग जाने के आइडिया करें। पता चल जाता है उनको भी। अच्छा, हाँ जी। क्या जाल से नीचे निकल जाती हैं या वैसे बैठ नहीं, जाती हैं? नीचे नीचे बैठ जाते हैं। अच्छा, तो बाकी ये छोटे जो होते हैं वो फंस जाती वो हैं। छोटे फंस जाते हैं। अच्छा अच्छा। नहीं भाई, आप ये ना हमारे जो व्यूवर्स देख रहे हैं इनको कोई ऐसा मशवरा दें कि अगर ये दरिया पे या नहर पे जाएं तो ऐसी कौन सी खुराक लगाएं जिससे ना इनको शिकार मतलब अच्छा लगे। नहर पे जाएं या किसी रुके हुए पानी पे खेलें या चलते पानी में खेलें। बेहतर तो ये है कि दरिया पे जिस वक्त जाते हैं ना, हाँ जी, आटा भी इस्तेमाल करते हैं, सही है। उसमें सेंस लगाते हैं केले का। आटे में असेंस से केले का। हाँ, अच्छा, और उस सापा वगैरह भी लगा लेते हैं किसी वक्त, सही है। चराई नहीं, भी आप लगाते हैं। हमें ना आटे का फार्मूला बताएं कि आटे में कौन कौन सी चीज़ मिला के हम वो लगाएं हुक पे, तो जो एक आम शिकारी है, एक तो होता है सीखा हुआ और ट्रेनर शिकारी, उसको पता होता है कि मैंने ये चीज़ मिक्स करनी है। एक आम शिकारी वो क्या चीज़ मिक्स करके चलाए तो उसका चलो काम चल जाए। बेसन हो गया, पिसी हो गई, अच्छा और सेंस हो गया केले वाला, अच्छा। इसको मिला के कितनी कितनी मिकदार हो इसकी अंदाज़ा, वैसे एक कप के तौर पर? आधा कप। आधा आधा कप। किस किस चीज़ का दोबारा रिपीट कर दें। मैदा हो गया, हाँ सूजी हो गई, हाँ। सेंस 2-3 कतरे अच्छा, केले का। केले का। अच्छा, तो उसमें रुई भी इस्तेमाल करते हैं, रुई किस लिए इस्तेमाल करते हैं? क्योंकि सिर्फ आटा भी कुंडी पे नहीं खड़ो मतलब होता नहीं ना। खड़ता। हाँ, सही है। उसमें वो रुई लगा देते हैं ना, हम्म, तो वो कुंडी पे चंगी खासी देर रुका रहता है। मतलब जो है हुक है उसके ऊपर फंसा रहता है हाँ, और आसानी से उतरता नहीं है। उतरता नहीं है। सही सही सही। तो इस तरह शिकार आपको अच्छा होगा। बिल्कुल। तो नवी भाई, आपने ये माशाल्लाह ज़बरदस्त फार्मूला बताया है। तो इस फार्मूले से आपने कितना बड़ा दाना पकड़ा है? किलो 1.5 किलो नहर के ऊपर, दरिया के ऊपर। दरिया के ऊपर? जी, सही सही। इसके ऊपर नहीं पकड़ा आपने इसके कभी? ऊपर नहीं पकड़ा। अच्छा। तो उस्ताद मोहतरम चाचा ईद मोहम्मद साहब, आप हमें कोई ऐसा फार्मूला, कोई ऐसी खुफिया ट्रिक बताएं जो शिकारियों को पता भी ना हो और वो शिकारी ये थोड़ी सी ट्रिक इस्तेमाल करके ना एक अच्छा खासा शिकार पकड़ सकें। देखो जी दुनिया रंग बिरंगी साड़ी घोड़े चंगी। सही है। जो इंसान चराई चलाता है ना, हाँ जी हाँ जी, वो भी फेल हो जाती है जब तक मुकद्दर, सही है। ये मुकद्दर है ना, हाँ जी हाँ जी, ये साथ ना दे। सही है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो शिकारी है एक दूसरे पे चढ़त लगाते हैं, हाँ जी हाँ जी, तो हम भी अपने फार्मूले इस्तेमाल करते हैं। सही है। तो इंशाल्लाह ताला अल्लाह के हुक्म के साथ कभी कभी ज़ीरो बन जाते हैं, कभी हीरो बन जाते हैं। सही है, माशाल्लाह। हाँ जी। अच्छा, तो तो आटे के अंदर आधा कप हो सूजी का, आटा कितना हो? आटा 1 कप हो। अच्छा, तो सूजी का आधा कप हो। हाँ, अच्छा, और आधा कप हो इसका सूजी अपना बेसन का। बेसन का। हाँ, अच्छा, और और आधा कप 1 कप हो इसको आप मैदे का। सही है, इसको मिक्स कर लो। सही है। इसके अंदर लहसुन, अच्छा, लहसुन कितना डालना है? लहसुन यानी कि तकरीबन 6 फलियाँ हो। 6 मतलब उसकी फलियाँ, ठीक है। हाँ, 6 फलियाँ हो, अच्छा उसको कूट ले, अच्छा, कूट के मिक्स कर ले। सही है। अगर सेंस ना लो, हाँ, अगर असेंस ना हो हाँ तो हाँ सही है। अगर असांस हो तो फिर ये जो लहसुन है वो इस्तेमाल ना करें। हाँ। अच्छा। अगर जी ये आपका ये फार्मूला चल रहा है ना हाँ जी हाँ जी, थूम वाला, हम्म, तो ये चलाए। ठीक है। अगर जी ये नहीं चल रहा है फिर फिर असेंस डालें। असेंस कौन सा डालना है? केला लगा लो, अच्छा रूह अफ़ज़ा लगा लो, अच्छा, और एसेंस तो काफ़ी है हाँ जी हाँ जी, जो आपको अच्छा लगे। सही है। लेकिन सबसे आप बेहतर है हाँ जी, केले वाला। केले वाला। हाँ। सही है, ठीक ठीक। तो ये है, ये हमने आपने बताया है हुक पे लगाने के लिए आटा। हाँ जी। तो जो हम वेट पे लगाते हैं चराई, हाँ, वो चराई की कौन सी जड़ी बूटियाँ हैं? वो जी
खाल होती है बादामों वाली अच्छा और गिरी वाली, सही है। गिली और क्या? गिरी गिरी अच्छा गिरी वाली। खोपरा, अच्छा खोपरा, सही है खोपरे की, सही है। और कोड़ी खल अच्छा सरसों की। सरसों की, सही है। ये मिक्स करके अच्छा लगाती है, अच्छा वो बन जाता है पक्का बेड। अच्छा। और जो कच्ची होती है हाँ हाँ। चावल हो गए, यानी कि जितना बताओगे उतने काम चलेगा। नहीं वो ठीक है, लेकिन हम कहते हैं कि हमें हमारे पैसे भी कम लगें और शिकार भी अच्छी हो, और उसके बाद जो चराई है उसकी खुशबू भी अच्छी हो। वो हमें तरीका बताएं जो बिल्कुल स्मार्ट हो, पैसे बहुत कम हो और चीज़ें 3-4 हों, और मेन चीज़ें हों जहाँ पर भी हम खेलें वहाँ पे शिकार बहुत ज़्यादा लगे। वो जो मसला ये है ना, सबसे बेहतर है चावल। अच्छा चावल पे चावल ज़्यादा ना पका हो ना कच्चा हो, सही है। आई समझ। हाँ जी और रेस में उसमें पैदा हो जाए, सही है वो पानी में जाके ना ऐसे खुल जाती है। सही है। तो ये चावल तो हम चराई के ऊपर लगाएंगे ना, झाड़ने के लिए, हाँ, ऐसे है ना? वो झाड़ा, अच्छा उससे तो झाड़ा बोलते हैं। अच्छा ठीक है। तो तो मच्छी इकट्ठी होती है। उस चावल की बिना पे, हाँ, अच्छा बाकी उसकी खुशबू होती है। जो उसमें खुशबुएं डालते हैं हाँ जी हाँ जी जड़ी बूटी की, हाँ जी। वो भी मच्छी वो खुशबू पे जमा होती है, अच्छा फिर वो खाती है। सही है खाती है तो फिर मच्छी लगती है। सही है। अच्छा इसके अंदर ना कुछ शिकारी ऐसे हैं जो ना वो कोई ऐसी मेडिसिन यूज़ करते हैं जिससे ना मछली को मोशन लगते हैं, वो क्यों यूज़ करते हैं? वो जुलाब गिरते हैं। जुलाब गिरते हैं? हाँ जी, अच्छा जुलाब गिरना नहीं चाहिए। अच्छा। जैसे इंसान को जुलाब खुद खा ले हाँ जी हाँ जी। तो उसके पेट में गड़बड़ेशन होती है, उसको होश नहीं होता। अच्छा तो इसलिए मछली को जुलाब देना है तो हाँ जी हाँ जी हल्का, सही है जो खाया पिया उसको वो हजम हो जाए। सही सही ज़्यादा जुलाब नहीं देना ठीक है। चाहिए। अच्छा उसकी तबीयत भी खराब हो जाती है और कमज़ोर भी हो जाती है। अच्छा हाँ जी। सही सही ज़बरदस्त। तो आप अब शिकारी को कौन सा मशवरा देंगे ताकि ना शिकारी जो हैं आपसे मशवरा वो दें आप ताकि उनको फ़ायदा हो? इस ये धंधा करें। कोई भी आप दे सकते हैं मशवरा। और जनाब नुस्खे हैं 4-5 मेरे पास। हाँ जी हाँ जी एक नागर मोथा हो गया, सही है और एक हो गया वालछड़ होगी, सही है कबाबा हो गया, सही है है जी। हाँ जी और मुझे याद नहीं है, लिखे पड़े हैं मेरे पास, अच्छा तो ये मुझे याद है। अच्छा। हाँ, तो इनको हमने मतलब ग्राइंड करके या पिसवा कर? नहीं नहीं, ग्राइंड नहीं करना। हाँ ग्राइंड करोगे तो वो उसकी खुशबू है वो सड़ जाएगी, अच्छा जड़ी बूटी वो सड़ के निकलेगी। सही है वो बेहतर ही है अपने इमाम दस्ते में वो उसे आप कूटे, अच्छा वो उसकी खुशबू भी बेहतर होगी। सही है और जितना अरसा आप रखना चाहें हम्म। वो चलेगा, वो अच्छा उसकी खुशबू कैम डैम होगी। सही है हाँ, ठीक ठीक सिलेंडर नहीं करना चाहिए। अच्छा। तो वीवर्स अब हमने उस्ताद ईद मोहम्मद से भी उनसे सवालात किए हैं, और बाकी रहते हैं हम ख़ास जो हैं इनके शागिर्द उस्ताद ईद मोहम्मद के उस्ताद फ़रूक। तो इनसे हम पूछते हैं मछली पकड़ने का खुफिया राज, ताकि वो भी शेयर करें ताकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज मिले, आपको भी फ़ायदा हो और मुझे भी फ़ायदा हो। तो फ़रूक भाई कैसे हैं ये बताएं कि मछली को पकड़ने के लिए आपके उस्ताद मोहतरम ने तो हमें जो खुफिया ट्रिक्स थे वो तो हमें शेयर कर दिए हैं, आप भी हमें कुछ शेयर करें, क्योंकि आपको जैसे मैंने सुना है और ख़ुद देखे आपको माशाल्लाह शिकार बहुत जल्दी होता है और ज़्यादा होता है, क्योंकि आप इनके ख़ास शागिर्द हैं। तो उस्ताद उस्ताद ने चीज़ें बता दी, हम यही खेलते हैं ना। अच्छा हाँ जी, सही है बाकी उस्ताद पर्ची है पे, हमारे पास ही पर्ची है गई। अच्छा। फिर भी कोई कोई ऐसी वैसी तफसील बता दें आटे की भी और चाय की भी। भाई एक शय खेलते हैं, उस्ताद भी हम भी वही शय खेलते हैं। अच्छा हाँ। आप रिपीट कर दें बस। और ये है ना, मैदा हो गया, पीसी हो गई, हाँ जी जो केले दा भावे लहसन दे फलियां हो गई 6, बस छः यही चीज़ें खेलते हैं। सही हम है तीन इकट्ठे जाते हैं भाई। अच्छा अच्छा। हाँ जी जहाँ भी जाते हैं आप इकट्ठे जाते हाँ हैं? जी।
अच्छा अच्छा, आप ये बताएं आपको ज़िंदगी में कब कितना बड़ा शिकार लगा है, कितने वज़न का? बस शुक्र था अल्हम्दुलिल्लाह, हमने 7 किलो 8 किलो का डंबरा मारा है। अच्छा, हाँ जी। और अक्सर औकात मारे ये कभी मतलब एक आधा दो आधा? नहीं नहीं, कभी कभी लग जाते हैं। अच्छा, हाँ जी। सही सही। चलो आखिर में आप बता दें अपने व्यूवर्स को, कोई ऐसी बात शेयर कर दें ताकि ना शिकारियों को थोड़ा सा इल्म भी मिल जाए और उनको फ़ायदा भी हो नहीं, काफ़ी समझदार हैं, जगह देखते बैठना पड़ता है ना शिकार खेलने के के लिए। लिए। अच्छा, हाँ, जगह देखो, आपको समझ आए उधर बैठ जाओ, ना समझ आए उधर बैठो ही ना। सही है। हाँ जी। ठीक ठीक। ठीक है जी। ओके जी। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। 2 मिनट के तो व्यूअर, ये थी आज की वीडियो और उम्मीद है कि आपको जो है वीडियो पसंद आई होगी, क्योंकि इसमें आपको माशाल्लाह टॉपिक्स भी शेयर किए गए हैं और आपको आजकल की सूरत हाल भी शेयर की गई है। और ये हमारे इलाके के ऐसे समझें कि ये बहुत बड़े शिकारी थे जिनके मैं इंतज़ार में था ये कब मुझे टाइम देंगे, तो ये अब इनकी मैंने वीडियो आप तक शेयर कर दी है। बाकी आपने कोई और बात ऐसी वैसी पूछनी हो, कमेंट्स करना हो, तो आप मुझे शेयर करें, बिला झिझक मैं आपको उसका रिस्पांस दूंगा। तो इंशाल्लाह एक नेक्स्ट व्लॉग में एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।